अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज हमारा पहला शो है, तो थोड़ा सा बताता चलूँ कि शो को हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, कैसे लेके चलेंगे। हर शो के अंदर हम कुलिनरी आर्ट का कोई एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी ये समझें कि कुकिंग के साथ साथ जो है हमारी चिट चैट भी चलती रहेगी और हमारी थ्योरी भी चलती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजिटेबल कटिंग। वेजिटेबल कटिंग बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसे जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलें, इंशाल्लाह फिर आगे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कटिंग में आपको बताऊं कि कटिंग कितने किस्म की होती है। बेसिक कटिंग्स के अंदर हमारे पास होता है क्यूब कटिंग, जिसको हम डाइस भी कहते हैं। डाइस भी 2-3 किस्म की होती हैं। आप स्मॉल डाइस ले लें, आप लार्ज डाइस ले लें, और आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा चाइनीज़ होता है उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कटिंग जारी होती हैं, जिसके अंदर जुलियन भी होता है, डायमंड कटिंग भी होती है। और जो हमारी देसी जो फूड है उसके अंदर ज़्यादा जो हम चॉपिंग पे जा रहे होते हैं या स्लाइसिंग पे जा रहे होते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैरेट है। कैरेट को हमने छील के रखा हुआ है। अच्छा, कैरेट से हम जो बेसिक कटिंग्स है क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह कहते हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे डाइस। अच्छा, डाइस जो है हमारे पास, हम जो देसी फूड अपना बनाते हैं, जो पाकिस्तानी जो हमारे खाने बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, उसके अंदर हमारी आप देखते हैं कि क्यूब कटिंग आ रही होती है, जिसको क्यूब भी कह सकते हैं, आप डाइस भी कह सकते हैं। आपने इस तरीके से काटा, ट्रिम करना है अच्छे से। अच्छा, जो वेस्टेज निकलेगी ना हमारी, वेस्टेज को भी हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी है। ये देखिए, ये क्यूब। अच्छा, इसके फ्रेंच नेम भी होते हैं। जब आप कहीं प्रॉपरली आप कोर्स कर रहे होते हैं, किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जब क्लास ले रहे होते हैं, तो बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं वो नाम डिस्कस करूँगा तो हो सकता है कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो जाए थोड़ी सी। लेकिन जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कटिंग कर रहे होते हैं, रोज़ाना जो डिशेस बना रहे होते हैं, उसको हम बड़े आसान नाम के साथ और इजी वे के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। ये देखें, ये प्रॉपर जो हमारे क्यूब बन गए, इसको आप बोलेंगे लार्ज डाइस, बल्कि इसी से बना लेते हैं। अच्छा, अब डाइस का जो साइज़ है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका स्मॉल डाइस, जो कि चॉप से थोड़ा सा बड़ा होगा। ये देखें, ये आपके अच्छा, नाइफ़ को हम कैसे पकड़ते हैं? नाइफ़ को इस तरह पकड़ा जाए कि नाइफ़ चलाते हुए आपका हाथ जो है ज़ख्मी ना हो। उसकी क्या टेक्निक है? ये जो हमारी 3 उंगलियां हैं, इसको हमने ऐसे रखना है, और जो नाइफ़ हमारी इसके साथ साथ चलेगी, ये सपोर्ट देगी इसको। ठीक है, हमने ऊपर नहीं लाना। खुदा ना खास्ता अगर ये ऊपर आता है तो यहाँ से जो है कट लग सकता है। तो ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से, लेट सपोज हम चला रहे हैं तो हमने इसको इससे ऊपर तक नहीं लाना है। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हाथ को पीछे करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने पीछे करना है हाथ, ताकि हाथ जो है हमारा महफूज रहे, कट ना लगे। एक दफ़ा फिर बताऊं आपको, इस तरीके से आपने रखा हाथ, और ये नाइफ़ आपकी इस तरह चलेगी। आपने नाइफ़ को ज़्यादा नहीं उठाना है। अगर ज़्यादा उठाएंगे खुदा ना खास्ता आपका हाथ कट सकता है, क्योंकि शेफ़ नाइफ़ है, प्रोफेशनल नाइफ़ है, बहुत तेज़ होती है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। और आहिस्ता आहिस्ता आप हाथ पीछे करते जाएंगे। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमारा हाथ पीछे जाएगा, और ये जो हमारे नाखून है इसके साथ नाइफ़ चलेगी, तो आपका हाथ जो है सेफ़ रहेगा। ये 2 किस्म की कटिंग हो गई। डाइस हो गया हमारे लार्ज और डाइस हो गया स्मॉल। अब हम करते हैं जुलियन कटिंग की बात। जुलियन कटिंग जो होती है वो लंबी कटिंग होती है,
जुलियन बड़े आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि जैसे हम निहारी हलीम के साथ अदरक को सर्व करते हैं, वो जुलियन कटिंग के अंदर होता है। पहले आपने इस तरीके से स्लाइसिंग करनी है। ये स्लाइसिंग आप चाहे नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं या आप चाहे तो ये स्लाइसर के साथ भी बासानी कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने स्लाइसेस बना लिए और अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने नाइफ़ चलाते हुए ये जुलियन कटिंग बनानी है। अच्छा, जुलियन जो है आप मोटी पतली अपने साइज़ के हिसाब से, ये देखें, ये आपकी जुलियन कटिंग हो गई। क्या आपने डिश के अंदर कैसी प्रेजेंटेशन रखनी है उसके हिसाब से। मोस्टली ये कटिंग जो यूज़ होती है चाइनीज़ में, अगर आप चाउमीन वगैरह बना रहे हैं उसके अंदर ये यूज़ होगी। अच्छा, स्लाइसिंग कैसे करेंगे। अच्छा, पहले ये बताऊं, ये हमने बनाई, इसी में से हम चॉपिंग भी निकाल लेंगे। अगर हमको चाहिए चॉप मतलब बिल्कुल फाइन जो है डाइस होगा, इसी जुलियन को हमने ये किया। अब इसी को बासानी जो है हम, अगर आप प्रॉपर टेक्निक से, प्रॉपर तरीके से कटिंग करेंगे वेजिटेबल की, एक तो आपके टाइम कंज्यूमिंग कम होगी, कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं और आपकी जो है वेस्टेज वो ज़्यादा नहीं आएगी। देखें, यहाँ पे हमारे पास ये पड़ी हुई है सारी वेस्टेज, इसको लेते हुए हम यहाँ पे इसको कहते हैं जुलियन। उसके बाद हमने इसको कर लिया डाइस, बिल्कुल फाइन, ये फाइन चॉप्ड हो गया। ये देखें, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं स्लाइसिंग की, तो ये हमारी स्लाइस कटिंग है। पोटैटो की कैसे कटिंग की जा सकती है। क्या आपने घर में फ्राइज़ बनानी है, फ्राइज़ भी ऐसे बनानी है कि वो आपके जो आलू ज़ाया ना हो। बिल्कुल बेसिक जो है ये कटिंग की टेक्निक्स हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जैसे अभी स्टार्ट लिया हमने चौका, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से जो है हम इसको लेके चलें। इंशाल्लाह फिर बिगनर लेवल पे जाएंगे और फिर हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये हो गई स्लाइसिंग। और इसी में से हम फ्राइज कट भी निकाल देंगे। अच्छा, ये जो कटिंग मैं कर रहा हूँ ये स्टिक्स के साथ भी, जो आप सॉटे वेजिटेबल्स देते हैं उसमें भी जा सकती है। अगर हम फ्रेंच फ्राइज़ की बात करेंगे तो इसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और जब भी हम फ्रेंच फ्राइज़ देते हैं उसके अंदर थोड़ा सा हमें ये डिफरेंस देखना है कि उसमें mm का फ़र्क होता है कि कोई मोटी है, कोई पतली है। कोई 6 mm की जो स्टैंडर्ड चल रही होती है 6 mm की होती है, और कुछ जगह स्टिक्स के साथ जो सर्व हो रही होती है वो होती है अपना 9 mm की। तो ये जो है बेसिक कटिंग्स यहाँ पे हमारी हो गई इंशाल्लाह। जैसे ही अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हमारी प्रॉपर कुकिंग है हांडी वो स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। वेजिटेबल्स कटिंग जो है हमारी डिस्कस हो चुकी है। अब पहली रेसिपी की तरफ जाएंगे जो कि है ब्लैक पेपर हांडी। ब्लैक पेपर हांडी के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हमारे पास चिकन है लेग एंड थाई का, बोनलेस। अच्छा, एक बात बताता चलूँ,
जब भी हम हांडी बनाते हैं या कहीं पे भी खाते हैं तो वो होती है लेग एंड थाई में। इसकी वजह क्या है? क्योंकि लेग एंड थाई जो होता है ना, बहुत ज़्यादा जो है जूसी, सॉफ्ट और मॉइस्ट मीट होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट पीस के। तो यहाँ पे भी हम बना रहे हैं। ये लेग एंड थाई देख लें कि किस शक्ल की आती है। ये पूरा इसको बोनलेस किया हुआ है, लेग को, थाई को। इस किस्म का ये पीस आता है। इसको हम करेंगे क्यूब। अच्छा, आप लोग जब भी जिंगर बनाते हैं उसमें भी प्रेफर यही करते हैं कि लेग एंड थाई का पीस यूज़ करें ताकि आपका जिंगर जो है वो जूसी आए और बड़ा सॉफ्ट आए। इस पे जो एक्स्ट्रा फैट लगा हुआ है वो निकाल देते हैं अच्छे से इसको ट्रिम करके हम रख लेते हैं जितने पीसेस हैं सबको। फिर इसको करेंगे हम क्यूब कट। क्यूब कट आपने जिस साइज़ का रखना है, छोटा बड़ा, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। ये देखें, ये मीट हमारा साफ़ हो गया। ये क्यूब साइज़ हम रखेंगे। तकरीबन ये बोटी होती है 12 से 18 ग्राम की। कोई 15 ग्राम भी ले रहा होता है, कोई 16 ग्राम भी ले रहा होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूजेस हैं वो है 12 से 18 ग्राम के अंदर की। इस तरीके से आपने पूरे मीट को जो है काट लेना है। अच्छा, इसका ये ख्याल रखना है आपने, इसके बीच के अंदर ना एक हड्डी होती है, नरम हड्डी। इस नरम हड्डी को जो है ना आपने निकाल देना है, नहीं तो आपके खाने में और आपके मुंह में जो है वो हड्डी आएगी। अक्सर कबाब में भी हड्डी आ जाती है, तो ये वही वाली हड्डी है जो कबाब में भी आती है। तो इसका ज़रा आपने ख्याल रखना है कि ये हड्डी जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। वैसे अगर आप वेंडर को बोलेंगे जहाँ से भी आप मंगवा रहे हैं तो वो आपको ये साफ़ करके देगा। आप चेक कर लें, ऐसे इस तरफ होती है, देखें ये होल है ना, यहाँ से ये निकल चुकी है, नहीं तो इस जगह पे ये हड्डी आ रही होती है। अच्छा, इसकी कटिंग थोड़ी टेक्निकल है क्योंकि इसमें स्ट्रिप्स होते हैं, तो इसको ऐसे काटना है लंबाई में ताकि ये जो है बिल्कुल खुल ना जाए। ये देखें, इस तरीके से सारी कटिंग हमने इसकी कर लेनी है। अच्छा, आज का जो सवाल है बड़ा आसान सा सवाल है, उसका आप जवाब देंगे तो आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। तो आज का जो सवाल है वो ये है, कोई 4 किस्म के हमें वेजिटेबल कटिंग्स के नाम बता दें कि कौन सी कटिंग्स हैं 4 किस्म की वेजिटेबल। बड़ा आसान सा सवाल है, अभी हमने डिस्कस किया है। सही जवाब देने पे आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। सवाल रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी 4 वेजिटेबल कटिंग्स के नाम बता दें जो कि हमने अभी डिस्कस भी किए हैं। बड़ा आसान सवाल है। ये कटिंग हमारी हो गई है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, वो आपको बता दूँ। क्योंकि ब्लैक पेपर कढ़ाई है, ब्लैक पेपर जो है उसका एक अनोखा मुनफरिद सा टेस्ट है। हमारे जितने मसाले हैं, देसी मसाले, हर किसी का अपना एक अरोमा है। अगर आप उसको समझें तो आप हर इंग्रेडिएंट के साथ एक बड़े मज़े की जो है रेसिपी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हमने ब्लैक पेपर के साथ किया, आप चाहें मेथी का जो अरोमा है बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, जब भी हम ऐसी कोई डिश बनाते हैं जो किसी एक अज्जा से जो मुंसलिक होती है, जैसे कि हम ब्लैक पेपर बना रहे हैं, तो हमने थोड़ा ख्याल ये रखना है कि बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऐसे इस्तेमाल करें जिनका अरोमा तेज़ ना हो। अगर उनका अरोमा तेज़ होगा तो वो डोमिनेट करेंगे, इस फ्लेवर को दबा देंगे। तो लिहाजा हांडी का अज्जा मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक पेपर है हमारे पास, होल है जिसको हम क्रश करेंगे, पाउडर है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सॉल्ट है, चिकन पाउडर है, क्रीम है, दही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा बटर है और चीज़ है मोज़रेला।
ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो ना करें, ये आपके फ्लेवर को रिच करेगी। लेकिन ऑप्शनल है, अगेन कहूँगा ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करें, चाहें तो ना करें। अच्छा, यहाँ पे हमको चाहिए, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है प्याज का पेस्ट। हमारे पास यहाँ पे प्याज रखी हुई थी, ये भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं नाजिया कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत खुशामदीद बहुत शुक्रिया, आपको। बहुत जी, शुक्रिया। आपको बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आपकी रमज़ान की रेसिपी सारी देखी थी, बहुत इंजॉय किया था। अब आपका ये शो रेगुलर आएगा सैटरडे संडे, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपको। बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से देखते रहिए और हमें बताते भी जाएं कि आप लोग क्या सीखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश सर आँखों पे ज़रूर पूरा करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा शेफ, थोड़ी सी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप जो है ना अमेरिकन स्टेक प्लीज़ सिखा दीजिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह सिखाएंगे, बल्कि हमारी अगले 1-2 वीक की जो रेसिपीज़ हैं उसी के अंदर है स्टेक सिखाएंगे भी, और बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि बनाते किस तरीके से हैं, मुख्तलिफ जो उसके लेवल्स होते हैं उसको कैसे जी जी डिफ़ाइन करते हैं। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी आप? जी, सवाल प्लीज़ रिपीट कीजिएगा। अच्छा, बड़ा आसान सवाल है। कोई भी 4 किस्म की वेजिटेबल कटिंग्स के नाम आपने बताने हैं। एक तो क्यूब कटिंग होती है, जी और एक जूलियन कटिंग होती है, जी स्लाइस कटिंग होती है, जी। और 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 एक सॉरी तीसरा का नहीं मुझे कंफर्म। याद करें, याद करें, बड़ा आसान से नाम है। डाइस कटिंग कह लें उसको। जो भी आपने बताई है जैसे। चलें ठीक है, आपका जवाब आ गया है। हाँ, और थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, यहाँ पे जो है प्याज का हमने पेस्ट बनाना है। प्याज को हमने उबाल लेना है पानी के साथ। प्याज उबलेगी तो उसके बाद हम इसको पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके। बड़ा आसान सवाल है। कोई भी 4 वेजिटेबल कटिंग्स के आपने नाम बताना है। जैसे हमारा शो स्टार्ट हुआ था, हमने कटिंग भी की थी और उनके प्रॉपर नाम भी बताए थे। सही जवाब देने पे आपको मिलेगा एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। यहाँ पे प्याज जो है हमारी बॉयल हो रही है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे बेसिक स्पाइसेस हैं उनका इस्तेमाल जो है हम कैसे करें। हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम सारे मसालों को एक साथ डाल के जो मिक्स कर देते हैं, लेकिन हर इंग्रेडिएंट का एक अलग अरोमा होता है, अपना टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है। उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें, आज हम कर रहे हैं ब्लैक पेपर के साथ। आपको बताएंगे, जब आप लोग ये घर में बनाएंगे आपको पता चलेगा कि ब्लैक पेपर, सिर्फ ब्लैक पेपर के साथ कितना अच्छा अरोमा आता है। साथ ही साथ स्टार्ट कर देते हैं कुकिंग। अगेन मैं बताऊं, हमारे पास जो मोज़रेला चीज़ है ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल करें। सबसे पहले लेंगे ऑयल। अच्छा, घर में बाज़ार जैसा टेस्ट कैसे आए उसकी कुछ टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ। अभी हमने यहाँ पे लिया ऑयल। अच्छा, ब्रेक का टाइम हो गया है। ऑयल यहाँ पे हमारा गर्म हो रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम बना रहे हैं हांडी। यहाँ पे प्याज रखी थी बॉयल होने। प्याज बॉयल हो चुकी है। जब तक मज़ीद थोड़ी सी और होती है हम यहाँ पे शुरू करते हैं हांडी की फ्राइंग। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास इधर, ये शामिल करेंगे।
आपने बाज़ार में जब भी कढ़ाई खाई है ना या हांडी खाई है तो उसका एक मखसूस प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस का ख्याल करें ना आप, तो आप देखेंगे कि मीट के अंदर टेस्ट होता है, और अक्सर जब हम घर में बनाते हैं मीट में टेस्ट नहीं आ पाता। तो आपने जब भी हांडी या कढ़ाई बनानी है, आपने चिकन को पहले फ्राई करना है। जब आप उसको फ्राई कर रहे होंगे ना, तो उसके साथ आपने डालना है इसमें नमक। नमक के साथ जब चिकन फ्राई होगा ना, तो नमक के अंदर एक अच्छा सा सॉल्ट सा जो टेस्ट आ जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है ग्रेवी को। हल्का सा ऑयल गर्म होता है, लहसुन रंग में कड़कड़ाहट सी आती है, तो फिर इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन को फ्राई करके थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे नमक। तकरीबन अगर 1 किलो है आप चिकन बना रहे हैं, तो 1 किलो में तकरीबन जाता है 1 टेबल स्पून। अच्छा, इसका तनासुब का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। अगर आप बना रहे हैं डिश ग्रेवी वाली तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, अगर ड्राई होगी तो नमक थोड़ा सा कम होगा। शुरू में आप नमक जो है थोड़ा कम रखें अंदाजे से। हमारे पास 1 किलो चिकन है, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किया है। नमक कम रखा जाए बेहतर है, अगर कम हो जाता है। ये बड़ा पीस भी चला गया इसके अंदर, इसको काट देते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा। मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। जी जी जो आपने कटिंग पूछी, वेजिटेबल कटिंग। जी जी और स्लाइस कटिंग जी। चॉप, जुलियन, डाइस कटिंग। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जो आज आप बना रहे हैं खाना, ये मैं आज अपने डिनर पे बनाऊंगी, और फिर मैं आपको इसका रिव्यू जल्दी दूँगी। बिल्कुल, इसका फीडबैक दीजिएगा हमको। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया ये कॉल करने का। चिकन हमारा यहाँ पे फ्राई हो रहा है। थोड़ा सा चिकन हमारा फ्राई होगा, इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा पानी। पानी शामिल करने के बाद इसको दम पे छोड़ेंगे, ताकि चिकन जो है हल्के से गल जाए। यहाँ पे प्याज भी हमारा बॉयल हो गया है, इसको हमने पीसना है। गरम गरम प्याज, जग ये टूट भी सकता है, खैर प्लास्टिक का नहीं। शीशे में जब भी आप गर्म पानी या कोई चीज़ डालें तो ख्याल कर लें कि वो बर्तन आपका शीशे का ना हो। चल जा भाई। चलें देखते हैं इसको चलता है। जब तक यहाँ पे चिकन को भी चेक कर दें कि पानी डालने की जो इसमें वजह थी वो ये थी कि हमारा चिकन जो अच्छे से गल जाए। अब हमने करना क्या है, अभी मैं नया नया हूँ तो मानूस नहीं है, या मानूस हाथ लगा तो चल गया। ये लें जी, ये हो गया है। एक्सेस जो हम इसमें ऑयल है और पानी है उसको हम निकाल देंगे।
आपने देखा होगा जब भी आप कढ़ाई खाने जाते हैं उन्होंने एक बर्तन रखा हुआ होता है, फ्राई के और एक्सिस ऑयल पकड़ के उन्होंने निकाल दिया। ऑयल ज़्यादा रखने की वजह यह है कि आपकी एक तो डिश जल्दी तैयार हो जाती है और बड़ी रौनक वाली बनती है। ये ले, इधर हमने शामिल कर दिया और बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको पकाना है। जितने हाई फ्लेम पे बनाएंगे उतनी अच्छी बुनाई ज़्यादा होगी और उतना अच्छा टेस्ट आएगा। ब्लैक पेपर हमारे पास है, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। मसाले जितना फ्रेश पीसेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, रोस्टिंग जो है ना मसालों को बड़ा अच्छा सा फ्लेवर देती है, लेकिन उसका एक नुकसान है। फ्लेवर तो बड़ा अच्छा आ जाता है लेकिन उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर आप ज़ीरे की बात करें, ज़ीरे को हम रोस्ट करके डालते हैं, फ्लेवर तो बड़ा अच्छा आ जाता है, लेकिन उसके जो फ़वाइद है ना, उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें, यहाँ पे हमने ये मोटा मोटा सा पीस लिया इसको। ये जाएगा इसके अंदर। इसके साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे हम ब्लैक पेपर पाउडर, अरोमा जो होगा इसका थोड़ा सा तेज़ होगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें दही। अच्छा, दही को अच्छे से फेंट लें। अगर हम फेंटेंगे नहीं दही तो इसमें लम्स आ जाएंगे, लेकिन जब हम कोरमा बना रहे होते हैं तो उसमें दही को फेंटना नहीं होता, उसमें हमको दाना चाहिए होता है। तो इसका ज़रा आपने ख्याल रखना है कि हांडी बनाते हुए दही को फेंट लें और कोरमा बनाते हुए दही को फेंटना नहीं है बिल्कुल। दही हमने 1 से 2 टेबलस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ब्लैक पेपर हमने डाल दिया, क्रश्ड भी, पाउडर भी, नमक भी हमने डाल दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जो काम रहेगा इसकी भुनाई का, जितनी ज़्यादा इसकी भुनाई होगी उतना ज़्यादा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे इसके साथ ही साथ ब्रेक का टाइम भी हो गया है। ब्रेक में मैं इसको थोड़ा पकाता हूँ तेज़ी से ताकि पानी रिड्यूस हो। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रही है ब्लैक पेपर कढ़ाई, सॉरी हांडी। जाने से पहले हमने इसको रिड्यूस करना था, थोड़ा सा अच्छा खासा रिड्यूस हो गया, ऑयल भी आने लगा है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम। बिल्कुल आंच को स्लो करके क्रीम को अच्छे से फेंट के, क्रीम जब भी शामिल करते हैं बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, हांडी में अमूमन मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स भी जा रहे होते हैं, काजू भी जाता है इसके अंदर जो है आप आलमंड भी डाल सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगा, हमने इसके अंदर तमाम चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए कम किया है ताकि जो ब्लैक पेपर का टेस्ट है ना वो बिल्कुल उठ कर आए, क्योंकि हर चीज़ का अपना अरोमा होता है। अगर हम कुछ ज़्यादा वो ऐड कर देंगे मसाले और फ्लेवर वाली चीज़ें। यहाँ पे हमने शामिल किया इसमें मक्खन।
अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, इतनी कि ऑयल और ग्रेवी दोनों अलग अलग हो जाए। अब यहाँ पे आप फ्लेम को तेज़ भी कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें शामिल करेंगे मोज़रेला चीज़। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको शामिल करें। हमने डिश को मज़ीद रिच करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया है मोज़रेला चीज़ का। हमारे पास कॉलर हैं किरण कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह से आपको देख के बहुत खुशी हुई लाइव प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आप लोगों की दुआएं हैं। मैं आपके खैर वो वाले रमजान के प्रोग्राम में बहुत शौक से देखती थी, बहुत शुक्रिया। और ये वाले यहाँ देख के तो और ज्यादा खुशी हो रही है। चलें इंशाल्लाह अब आप देखती रहेंगी। इंशाल्लाह जरूर। सवाल और का सर मैं आपके सवाल का जवाब जी, देना जी। चाहती हूँ। ये रोलिंग कटिंग होती है, जी वेजिस कटिंग होती है, जी, डायगोनल कटिंग ओवल स्लाइस में होती है, चॉप्स कटिंग होती है, ठीक है, माइंस कटिंग है, ठीक हो और गया। उसके अलावा जूलियन कटिंग तो सबसे ज्यादा मशहूर है। जी जी बिल्कुल, हमने वही और कटिंग्स को round डिस्कस table किया है। slice भी कटिंग करती। चलें, बेहतरीन, आपका जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश तो खैर इंशाल्लाह आपको देखते रहेंगे तो होती रहेगी फरमाइश भी। इंशाल्लाह बाकी तो इंशाल्लाह। फरमाइश हो ही जाती है, सारे प्रोग्रामों में कोई ना कोई बना ही देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। बस ये इसी तरह से आप हमारे लिए प्रोग्राम करते रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी बात होगी आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई का टेक्सचर जो हमने इसमें चीज़ डाली है, बड़ा क्रीमी और एक तार बनने वाला जो इसका टेक्सचर आ गया है। अब यहाँ पे ज़रा हम इसका टेस्ट जो है वो भी चेक कर लें। नमक बिल्कुल बैलेंस है। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। अगेन मैं आपको बताऊं, इसमें हमने पाउडर भी शामिल किया है और इसमें हमने कुटी हुई काली मिर्चें भी शामिल की हैं। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल की हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे ताकि हल्का हल्का सा जो ऑयल है वो इसमें आ जाए। स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है चपली कबाब, लेकिन थोड़ा सा रूटीन से हटकर है ये। इसको हम बना रहे हैं चंदन चपली कबाब, जिसके अंदर हम चिकन भी यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम बीफ भी यूज़ कर रहे हैं 50-50। हल्का सा इसको यहाँ पे छोड़ेंगे। अच्छा जी, मुझे चाहिए एक अदद मिक्सिंग बॉल। थोड़ी सी यहाँ जगह बनाते हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको छोड़ देंगे ताकि ये बटर थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है बीफ का कीमा, चिकन का कीमा, दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। अच्छा, कीमा जो हमने यूज़ किया है ये है बारीक मशीन का। आप बाहर जाएं गोश्त वाले की दुकान पे, आप उसको बोलें कि हमें कीमा जो है बारीक जाली से 2 दफ़ा निकाल के देते हैं। बारीक जाली से 2 दफ़ा ये निकलेगा तो बिल्कुल जो है परफेक्ट इसका टेक्सचर आ जाएगा। इसमें दाना नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसी हुई लाल मिर्च, अगर आपने चटपटा रखना है आप स्पाइस लेवल बढ़ा सकते हैं, हल्दी पाउडर, अच्छा इसमें अनारदाना जाएगा। अनारदाना मुझे नज़र नहीं आ रहा है, शायद मिसिंग है, मंगवाते हैं।
ज़ीरा, अच्छे तरीके से इसको रगड़ के हम इसके अंदर डालेंगे। साबित धनिया है, साबुत धनिया को मोटा मोटा कूटना है। अच्छे रख दें। साबुत धनिया को मोटा मोटा थोड़ा सा कूटना है। जब तक मैं इसको कूटता हूँ, यहाँ पे टाइम है एक छोटे ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारी हांडी तैयार हो गई है। बस इसको फाइनल टच देना है हमने। इसमें शामिल करेंगे कैप्सिकम, स्मॉल डाइस। कैप्सिकम आपने बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है, क्योंकि हमें कैप्सिकम का क्रंच चाहिए। अगर शुरू में शामिल कर देंगे तो बिल्कुल ये हलवा हो जाएगी, क्रंच नहीं मिलेगा जो हमको चाहिए। तो इसको हमने स्मॉल डाइस करना है। इस तरीके से बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इसमें शामिल करके मज़ीद 1 मिनट पकाना है। फिर इसको हमने फाइनल डिश आउट करना है। ये देखें, बड़ा जो है क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ गया है। इसमें हमने चीज़ डाली थी। चीज़ क्योंकि ऑप्शनल है, आप चाहें इस्तेमाल करें या ना करें, आपके ऊपर है। इसको हमने कहते हैं डिश आउट। ये देखेंगे फाइनल टच, बटर भरपूर तरीके से ऊपर आ चुका है। साथ ही साथ हमारा सेकंड रेसिपी चपली कबाब वो भी चल रही है। चंदन चपली कबाब। ये देखें जी, हांडी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। चपली कबाब के भी हमने कुछ अज्जा डाल दिए थे। हमारे पास चिकन का कीमा है, बीफ का कीमा है, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, नमक, ये हमने इसमें शामिल किया। अनारदाना, साबुत धनिया था, इसको हमने कूट लिया मोटा मोटा, वो इसमें शामिल किया। 1 अदद अंडा। अच्छा, बाज़ार में जो चपली कबाब होते हैं उसके अंदर चर्बी डाली जाती है, किडनी फैट, गुर्दे की चर्बी, जो कि उसकी सॉफ्टनेस के लिए होती है। अगर आप लोग चाहें, किसी को टेस्ट पसंद नहीं है, घर में नहीं डालना चाह रहा, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है हमारे पास क्रीम, हम इसमें क्रीम शामिल कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो चर्बी की खुशबू को पसंद नहीं करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे शामिल करेंगे इसके अंदर फाइन चॉप्ड टमाटर, बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह हमने कट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें बिल्कुल फाइनली चॉप्ड टमाटर आ गए हमारे पास। जितनी ज़्यादा इसमें सब्ज़ी होगी उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा कबाब का, और जितनी सफाई से खूबसूरती के साथ कटिंग हुई भी होगी उतनी अच्छी जो है अपीयरेंस आएगी। ये देखिए ये टमाटर, इसमें शामिल करना है। ये टमाटर, 1 अदद प्याज, प्याज को भी इसी तरह फाइन चॉप। आज का हमारा सवाल है
कोई भी 4 वेजिटेबल कटिंग्स के नाम बताएं। विनर को मिलेगा NX का पिज़्ज़ा पैन। अनियन को हमने फाइन चॉप करना है। ये देखिए इस तरीके से। चूंकि हमने इसके अंदर चिकन भी यूज़ किया है और बीफ भी यूज़ किया है, तो इसका जो फ्लेवर है बड़ा डिफरेंट सा होगा। ये प्याज भी हमारी चॉप्ड हो गई है। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी रखना है, हरी मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें, ये नॉर्मल है। तो हमने इसके अंदर तकरीबन 2 हरी मिर्चों को शामिल करना है। आप चाहें तो इन कबाब को हल्का सा सेक कर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ गई हरी मिर्चें, सारी चीज़ हमने डाल दी। इधर हमने शामिल कर रहे हैं इसमें सफ़ेद आटा बाइंडिंग के लिए, और अच्छे तरीके से अब इसको करना है मिक्स, ताकि तमाम अज्जा चिकन, बीफ, क्रीम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। क्रीम हमने इसमें सॉफ्टनेस के लिए डाली है। अगर आपको लगता है कि सब्ज़ी थोड़ी कम है तो आप इसके अंदर सब्ज़ी बढ़ा सकते हैं। हम ज़रा मिक्स करने के बाद देखेंगे कि सब्ज़ी इसके अंदर कितनी आ रही है नज़र। सब्ज़ी बिल्कुल इसकी परफेक्ट है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। हाथों को वॉश कर लें ज़रा अच्छे से। आप चाहें तो इसी रेसिपी को सिर्फ बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी बना सकते हैं। बस आपने ख्याल करना है, अगर आप बीफ के साथ बना रहे हैं तो बीफ का जो कीमा है वो 2 दफ़ा आप निकलवाएंगे बारीक जाली के अंदर, और अगर आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो चिकन का कीमा आप निकलवाएंगे 1 दफ़ा बारीक जाली में, और इसी तरह मटन, अगर आप मटन का बना रहे हैं वो भी 1 दफ़ा बारीक जाली में आप निकलवाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी चिकन सैलेड के लिए बॉईल हो रही है। अगली जो रेसिपी हमारी वो है सैलेड, लेकिन इससे पहले हम चपली कबाब फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल, ताकि जब हम चपली कबाब को शेप दें तो थोड़ा सा ऑयल जो हाथ पे लगाते जाएं। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, हल्का सा हाथ पे हमने तेल लगाना है, या पानी भी लगा सकते हैं, और आपने इस तरीके से जो है कबाब बनाना है, पूरे हाथ के साइज़ का बड़ा। ठीक है जी, ये आपने बना के इसको इस तरीके से डालना है, और इसके ऊपर हम डालने के बाद लगाएंगे टमाटर का स्लाइस। ब्रेक का टाइम हुआ। जब तक मैं और कबाब बनाता हूँ इस पर स्लाइस लगाऊंगा। टाइम है छोटे ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहे हैं चंदन चपली कबाब, जिसमें हमने इस्तेमाल किया है चिकन का और बीफ का कीमा। आप देख सकते हैं कि हमने इसको फ्राई किया है, बहुत अच्छा सा गोल्डन इस पर कलर आ जाए तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। ये वाला कबाब जो हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। अगली जो रेसिपी हमारी है चिकन वेजिटेबल सैलेड। बड़ी क्विक सी रेसिपी है, जस्ट मिक्सिंग है। उसका हम कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप इरफान? अल्लाह का करम। आप बताएं, खैरियत से हैं? पहचाना आपने मुझे? आपकी आवाज़ में कैसे नहीं पहचानूंगा। थैंक यू सो मच। आप बताएं, खैरियत से हैं? कैसे तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको देखा, मैंने कहा आपको कॉल करके वेलकम कहूँ। आपका अपना सारा फैमिली में आ गए भाई। जी बिल्कुल। वेरी फॉर्चुनेट, लकी माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह विश यू मोर सक्सेस। थैंक यू। और मुलाकात होती है आपसे फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं हैं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। जरूर देगा, जरूर। एनीथिंग आई कैन डू, लेट मी नो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके देगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर कॉलिंग आपा। शेरी आपा ने कॉल किया हमको, बहुत शुक्रिया आप एक दफ़ा और। ये देखें जी, कबाब हमारे तैयार हो गए हैं बेहतरीन से। और झटपट सी सैलेड है, ये तैयार करते हैं। जस्ट मिक्सिंग है, पहले इसकी बना लेते हैं ड्रेसिंग। बड़ी खट्टी मीठी सी जो ये सैलेड है। इसके अंदर मेयोनीज डाला हमने, केचप, हरा धनिया बिल्कुल फाइन चॉप करना है। जितना ज़्यादा फाइन चॉप होगा धनिया इसके अंदर, उतनी अच्छी इसकी जो है ड्रेसिंग बनेगी। हरा धनिया एक अदद जाएगी इसमें, हरी मिर्च बिल्कुल फाइन चॉप्ड, फाइन जुलियन करेंगे। उसके बाद इसको करेंगे फाइन चॉप। आज का हमारा सवाल था, कोई 4 वेजिटेबल्स कटिंग के आप नाम बताएंगे, और जो विनर होगा उसको मिलेगा एनएक्स का पिज़्ज़ा पैन। ये हरी मिर्चें गई इसके अंदर, कैप्सिकम शामिल करेंगे, क्यूब कट, थोड़ा सा छोटे साइज़ का। सैलेड्स में जब भी आप कटिंग करें, इस बात का ख्याल रखें, वो वेजिटेबल्स जो थोड़ी सी हार्ड होती हैं उनकी कटिंग का साइज़ थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, और जो इजीली चबाई जा सकती हैं उनका साइज़ आप बेशक बड़ा भी कर सकते हैं। कैप्सिकम इसके अंदर हमने शामिल की। हमारे पास यहाँ पे शुगर है, शुगर सिर्फ टेस्ट के लिए। हल्का सा नमक इसमें जाएगा। उबले हुए आलू, यहाँ पे हमारे पास गाजर जो है और चिकन, वो भी दोनों बॉयल हो रही हैं और बॉयल हो चुकी हैं। तो हमने थोड़ा सा जो है स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेनर मेरे पास, चलें वैसे निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। ये दोनों किस्म की जो कटिंग है, इसके अंदर जुलियन क्यूब भी हमने किया हुआ है, ये इसमें डाल देंगे। फिर यहाँ पे जो कैरेट है हमारी, इसको भी हमने इसके अंदर डाल देना है।
जस्ट मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करेंगे और हमारी सैलेड जो है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे लेमन का जूस, ताकि थोड़ा सा खट्टा मीठा जो इसका फ्लेवर हमको चाहिए वो आ जाए। थोड़ा सख्त लेमन है, स्लिप हो सकता है हाथ से, तो बड़ी एहतियात के साथ ये देखें। बस ये फाइनल टच दी हमने लेमन का। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक पे थोड़ी मैं चीज़ें समेटूंगा, डिश आउट करूँगा दोनों चीज़ों को, सैलेड को, कबाब को। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी तीनों जो डिशेज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं। हांडी चंदन चपली कबाब, बड़ा यूनिक टेस्ट है, ट्राई करेंगे, फीडबैक दीजिएगा, पता चलेगा। चिकन वेजिटेबल सैलेड, अब बड़ी एक क्विक सी रेसिपी बना रहे हैं बटर क्रंच कुकीज़ के साथ, जो कि बड़े मज़े के इनोवेटिव की इन्वेंशन है और बड़ा मज़े का जो है, इसने सबको मौका दे दिया है कि इनोवेशन कैसे दिखानी है इस एक बिस्किट के साथ, जिसका टेक्सचर जो है बड़ा मज़े का है, बटरी फ्लेवर भी है और क्रंच भी है, और इसके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आज हम छोटी सी कैनोपीज़ बना रहे हो इंशाल्लाह। कल के शो में इसके साथ हम बनाएंगे एक बड़ा मज़ेदार सा क्विक सा डिज़र्ट। तो ये जो रेसिपी है इसको जल्दी से बनाते हैं। नहीं तो अगर हमारे पास बिस्किट्स होते हैं, आप खाएंगे तो देखेंगे या तो बटरी टेस्ट होगा या क्रंच होगा। बटर के बिस्किट अमूमन जो है सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है, ये बड़ा क्रंची सा है। इसमें जो ब्राउन शुगर का फ्लेवर है बहुत ही अमेजिंग है। ये हम बना रहे हैं मैंगो एंड चिकन कैनोपीज़। हमारे पास मैंगोज़ हैं यहाँ पे, जिसको हमने फाइन चॉप किया हुआ है। मैंगो चिकन। अच्छा, चूँकि ये बिस्किट है, इसके ऊपर हम कुछ भी अगर लगाएंगे ना, कैनोपीज़ क्योंकि थोड़े देर रहती हैं, फिर आप जब सर्व करते हैं थोड़े टाइम बाद खाया जाता है, तो कोशिश ये करेंगे मॉइस्चर का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा कंट्रोल में होना चाहिए। कोई ऐसी सॉस हम इसके ऊपर नहीं डालेंगे जो इसको मॉइस्ट कर दे। मेयोनीज़ का भी बिल्कुल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे, पोजीशन देखते हुए कि ये जो है इसको सॉगी ना कर दे, क्रंच बाकी रहना चाहिए। अभी इसमें गुंजाइश, हम थोड़ा सा और चिकन इसमें डाल देते हैं। ये लीजिए जनाब, ये अच्छी बड़े मज़े की मिक्सचर बन चुका है। चीनी भी बिल्कुल टेस्ट के लिए लगाया, चूँकि आम मीठा है इसलिए हमने इसको बड़ी कम क्वांटिटी जो है रखी है शुगर की। इसको काटते हैं, ये देखिए बड़े आराम से ये टूटे ना। आपने इसको इस तरह लगाना है। और बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जो मिक्सचर है ये इसके ऊपर लगाना है। बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन बिस्किट्स के साथ मैंगो और चिकन का। ये इस तरह लगाया। कलर ब्रेकिंग के लिए हल्का सा आप इसके ऊपर कुछ ग्रीन एलिमेंट लगा सकते हैं या रेड भी लगा सकते हैं। बिस्किट से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप इसके साथ जो है 1 बाइट डिज़र्ट तो बना ही रहे हैं, 1 बाइट कैनोपीज़ बना रहे हैं। बाकी अगर आप चीज़ केक बनाते हैं, चीज़ केक हम जब भी बनाते हैं अमूमन उसमें दो किस्म के बिस्किट जो हैं उनको मिलाना पड़ता है। लेकिन ये जो है बटर क्रंच, आप सिर्फ इसी के साथ ही आप चीज़ केक जो है वो बना सकते हैं। आपको किसी बिस्किट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आज का हमारा सवाल जो था
वो था कोई 4 किस्म की कटिंग के नाम बता दें। हमने शुरू में ही बताया था हमारे पास डाइस कटिंग है, स्मॉल में भी है, लार्ज में भी है, जुलियन कटिंग है, चॉप कटिंग है, इसके अलावा डायमंड कटिंग है, इसके अलावा काफ़ी सारी किस्म की कटिंग होती हैं। अच्छा, विनर का नाम बताएंगे? विनर है आज सदफ रावलपिंडी से। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जीता है आज एनेक्स का पिज़्ज़ा पैन। तो ये जो है हमारी सारी डिशेस तैयार हो चुकी हैं। कल का जो हमारा शो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कलर कोटेड कटिंग बोर्ड्स कि इनका क्या क्या इस्तेमाल होता है, किस तरह यूज़ करते हैं। और कल की जो हमारी 2 रेसिपीज़ हैं वो है बीफ नली पुलाव, बड़ा मज़े का बीफ पुलाव होगा, और बनाएंगे ज़ाफ़रानी कढ़ाई। तो ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा आज की डिशेस, फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।